जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, जिस तरह से अब तक के जो लीड कांग्रेस को मिली है? देखिए, कोई बात नहीं, अभी हमारे कुछ क्षेत्र हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छा लीड मिलने की संभावनाएं हैं। मेरी लगातार बात हो रही है और भगवान हमें विजय देंगे और अभी भी उम्मीद हमारी बाकी है, कहीं कोई विषय नहीं है। नहीं, उम्मीद बाकी है वो तो ठीक है, लेकिन आंकड़ों को भी हम झुटला नहीं सकते हैं। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 6,694 वोटों की बढ़त से आगे चल रहे घनश्याम सिंह जी। जी बिल्कुल, मुझे मेरी जानकारी में है। और देखिए, घनश्याम सिंह जी की बात ना करें, घनश्याम सिंह जी की तो घर की पार्टी है कांग्रेस। उनके भांजे हैं प्रियव्रत जी, उनके रिश्तेदार हैं दिग्विजय सिंह जी। वो जिसे चाहते हैं उसे ले लेते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हटा देते हैं। तो घनश्याम सिंह जी की बात ना करें, वो तो पार्टी उनके घर पे ही रखी हुई है, जिसको जैसे चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं। राजेंद्र भारती जी को 1 सेकंड नहीं हुआ, उन्होंने हटा दिया। देखिए, कितने कद्दावर नेता जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी दतिया में, आपने उस व्यक्ति को 1 मिनट में बगैर सोचे समझे, बगैर उनका पक्ष सुने आपने हटा दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर संवैधानिक है। और इस तरीके का तो हिटलर शाही मैंने किसी भी देश में किसी भी पार्टी में नहीं देखी है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही देखा जा सकता है और दतिया में देखा जा सकता है, क्योंकि दतिया में वंशवाद चरम पे है। आज दतिया में ये स्थिति है कि वो जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं उन्हें टिकट मिलता है, उस हिसाब से वो लड़ते हैं। जिसको चाहते हैं जिलाध्यक्ष बनाते हैं। वो पूर्णतः उनकी गिरफ्त में है कांग्रेस, उनकी घर की पार्टी है, ये वंशवाद की पार्टी है। लेकिन ये घर की पार्टी है तो फिर आपको बीजेपी ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मेरा आपको जानकारी नहीं है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जनसंघी थे। 1951 में हमारे आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1951 में वो प्रथम अध्यक्ष थे दतिया के, और प्रथम चुनाव लड़े थे 1952 में। तो विचारधारा हमारी सदैव अलग रही है। हाँ, लेकिन 9,519 वोटों की लीड हो चुकी है। एक और मेरे पास मैसेज आ गया है लीड का। तो आप ये जो मुंडन कराने की प्रतिज्ञा आपने ली है, तो क्या मुंडन करवाने वाले हैं आप, या अभी और इंतजार करेंगे? और ये मुंडन कराने की प्रतिज्ञा लेनी क्यों पड़ी? परंपरा से आते हैं हम, उस वंश परंपरा से आते हैं कि गिरते हैं शेरे सवार मैदान जंग में, और जो घुटनों के भर चलते हैं वो खाक गिरा करते हैं। ये लोकतंत्र के घाव हैं साहब, ये चलते रहते हैं, लगते रहते हैं, इन्हें याद किया जाता है। और मैं अभी भी दृढ़ संकल्पित हूँ, कहीं मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं मेरे खून में जनसंघ है। मैं 1951 से हम लोग जनसंघ का काम कर रहे हैं। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि हम लोग पीछे हटेंगे, बल्कि इन घावों को हम अपना हथियार बना के पुनः ताकत से आएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। वैसे हमारी पूरी सोच और हमारा पूरा आकलन आज भी अभी भी हम पॉजिटिव हैं। तो मुंडन की जरूरत आपको लगता है कि नहीं पड़ेगी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जनता का जनादेश है और 2.5 साल का वक्त सरकार को हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो आकलन जनता भी कर रही होगी। जनता का आकलन हो नहीं पाया है ना। जनता का आकलन इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ चीजें कांग्रेस में जो इन्होंने की हैं, वंशवाद के तरीके से इन्होंने किया है, और भ्रम की राजनीति इन्होंने जो चलाई है दतिया में, उससे भी कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने लगातार ये कहा है कि साहब नरोत्तम जी को टिकट नहीं मिला है, उनके भी लोग हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन में भी, इन्होंने भ्रम का काम करते ना कांग्रेस के लोग, इनका सदैव ये काम रहा है कि भ्रम फैलाएं और हम लोग जीतें। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इन्होंने कहा हमारी सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, इसीलिए ये लोग जीते थे, नहीं तो पिछली बार भी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जनता जो है, जिनकी सरकार पिछले 20 सालों से उन पर विश्वास नहीं कर रही है, और जो लोग अभी अभी चुनाव लड़ने की जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातों पर आ रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर मंथन तो आपको भी करना पड़ेगा, आपके संगठन को भी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राहुल गोविंद देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो राहुल गोविंद देव जी, जो कि घनश्याम सिंह जी के परिवार से आते हैं, और उन्होंने कहा है बीजेपी ज्वाइन कर ली है उन्होंने, और कहा है कि भाई अगर बीजेपी हारती है तो मुंडन करवाएंगे। सवाल का जवाब भी उन्होंने दे दिया है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। लीड तो फिलहाल 10,000 के लगभग घनश्याम सिंह जी की बनी हुई है।